So this is going to be the sixth lecture of reaction intermediates, and in this lecture we are going to discuss about another type of reaction intermediate, that is the nitrines. So basically these nitrines are the similar to carbenes, or we can say nitrines are the analogues of carbenes. अब ये nitrines जो है ये carbenes की तरह ही एक species होती हैं, यानी कि carbenes की तरह nitrines भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं और इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। जैसे कि हमने कार्बीन्स में ऑलरेडी देखा है कि कार्बीन्स भी एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है, एंड सिमिलरली नाइट्रीन जो है इनका भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। और ये जो नाइट्रीन जो है दीज आर द ट्रांसिएंट स्पीशीज। और अगर हम एक सिंपलेस्ट नाइट्रीन की बात करें तो सिंपलेस्ट नाइट्रीन दैट वी हैव इज NH। दिस इज कॉल्ड नाइट्रीन। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट नाइट्रीन हमारे पास ये होता है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनाइल नाइट्रीन प्रेजेंट होता है। सिमिलरली हमारे पास मिथाइल सल्फोनिल नाइट्रीन एक टाइप का नाइट्रीन हमारे पास होता है। सिमिलरली हमारे पास अल्कल नाइट्रीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और डाइअल्कल नाइट्रीन्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स दैट वी हैव। as I said कि these nitrines are the analogues of carbenes. So carbenes की तरह ही ये nitrines जो है ये भी दो spin states में exist करते हैं। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, एज आई सेड कि कार्बीन्स की तरह ही ये नाइट्रीन्स भी दो स्पिन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इनका जो स्पिन स्टेट जो है वो डिपेंड करता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है कि अनपेयर्ड। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल अल्कल नाइट्रीन की हम बात करें तो इस अल्कल नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होता है। और मसला यहाँ पे खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुए तो एक सिंगलेट एक स्पिन स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हुए तो एक और यहाँ पे स्पिन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसी इसी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन नाइट्रीन्स का जो है स्पिन स्टेट एग्जिस्ट करता है, एंड पॉसिबली यहाँ पे दो स्पिन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम पहले वाले स्पिन स्टेट की बात करें जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड होते हैं, इस स्टेट को हम sp ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज द sp ट्रिपलेट स्टेट। अब sp ट्रिपलेट स्टेट में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और उसके अलावा नाइट्रोजन के पास जो दो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो दो sp ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। और इनका जो स्पिन जो होगा दे विल हैव द पैरेलल स्पिन, और वी कैन से इनका जो स्पिन होगा वो सेम स्पिन होगा। और इस वाले स्टेट को हम sp ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। और एक और टाइप की एग्जांपल हम यहाँ पे इनकी लें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे और इस टाइप के स्टेट को हम sp2 सिंगलेट स्टेट कहते हैं। दिस इज द sp2 सिंगलेट स्टेट। अब sp2 सिंगलेट स्टेट में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज द sp2। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और उसके अलावा यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं ये भी यहाँ पे एक ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये पेयर्ड फॉर्म में होंगे। सो दिस इज द sp ट्रिपलेट स्टेट एंड दिस इज sp2 सिंगलेट स्टेट। अब ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। नाउ अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, और एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि sp ट्रिपलेट स्टेट जो होता है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, वाइल sp2 सिंगलेट स्टेट जो होता है ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो इफ वी मूव टू द रिएक्टिविटी, अगर हम इन नाइट्रीन्स के रिएक्टिविटी की बात करें तो ये नाइट्रीन्स जो होते हैं दीज नाइट्रीन्स आर लेस रिएक्टिव देन कार्बीन्स। और वी कैन से कि नाइट्रीन्स जो होते हैं ये ज्यादा स्टेबल स्पीशी होती है एज कंपेयर टू कार्बीन्स। और नाइट्रीन्स और कार्बीन्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस पाया जाता है दैट इज अराउंड 145 किलो जूल पर मोल। यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कार्बीन। और अगर हम एक सिंपलेस्ट नाइट्रीन की बात करें और एक सिंपलेस्ट कार्बीन यानी कि एक मिथाइलिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन दोनों स्पीशीज में नाइट्रीन्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू मिथाइलिन्स। और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज 30 to 40 किलो जूल पर मोल।
इनके बीच में इतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस पाई जाती है। अब ये नाइट्रीन्स और ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बीन्स? तो इसका एक सिंपल रीज़न हमारे पास ये होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। अब नाइट्रोजन के इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के नेचर की वजह से नाइट्रोजन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसका ज़्यादा होल्ड होगा नाइट्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा जिस तरह की नाइट्रोजन में होता था। सो देयरफॉर ये नाइट्रोजन जो है, या और वी कैन से कि नाइट्रीन जो है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नाइट्रीन्स। और कब कोई भी जब भी एक नाइट्रीन किसी भी सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच होता है, तो जब भी एक नाइट्रीन किसी भी सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबस्टिट्यूएंट होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट होगा, इस केस में नाइट्रीन्स की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है और इनकी जो मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेंज होती है। एंड पर्टिकुलरली अगर एक नाइट्रीन हमारे पास है अगर एक नाइट्रीन हमारे पास है एक नाइट्रीन अगर ये किसी भी पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच हुआ, यानी किसी भी पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ जब भी एक नाइट्रीन अटैच होता है, फॉर एग्जांपल एक अमाइनो ग्रुप हमारे पास एक पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट है, एंड सिमिलरली एक एल्कोक्सी ग्रुप हमारे पास एक पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट है, और जब भी एक पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ नाइट्रीन अटैच होता है तो उस टाइम पे नाइट्रीन्स का जो सिंगलेट स्टेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। अब ये ऐसा क्यों होता है कि पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट की प्रेजेंस में नाइट्रीन्स का सिंगलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल बन जाता है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट? तो इसको हम इनके स्ट्रक्चर से यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इस ट्रिपलेट वाले स्टेट को यहाँ पे देखें तो ट्रिपलेट वाले स्टेट में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। और अगर हम सिंगलेट वाले स्टेट की बात करें तो सिंगलेट वाले स्टेट में दो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे दो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के फॉर्म होने के चांसेस सिंगलेट वाले स्टेट में ज्यादा होते हैं। सो देयरफॉर किसी भी पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ जब भी एक नाइट्रीन अटैच होता है तो उस टाइम पे नाइट्रीन्स का जो सिंगलेट स्टेट होता है वो ज्यादा स्टेबल बन जाता है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। Let's take an example of a pi donor substituent. This is our pi donor substituent और इसके साथ हम एक नाइट्रीन को यहाँ पे लेते हैं। अब पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे नाइट्रीन्स के साथ अटैच है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, और जब ये पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे, और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रीन जो यहाँ पे है वो स्टेबलाइज होगा, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होगा लाइक दिस। इनके बीच में पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से ये नाइट्रीन जो है ये स्टेबलाइज होंगे, एंड पर्टिकुलरली इस वाले केस में सिंगलेट नाइट्रीन ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि सिंगलेट नाइट्रीन्स में ज़्यादा अच्छे से पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। सो दिस वाज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रीन्स। और अगर हम नाइट्रीन्स की ही बात करें तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रीन्स प्रेजेंट होते हैं। एज वी सेड कि हमारे पास फिनाइल नाइट्रीन प्रेजेंट होता है, डाई अल्कल नाइट्रीन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, अल्कल नाइट्रीन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट जो नाइट्रीन स्पीशी जो हमारे पास होते हैं, इन नाइट्रीन स्पीशी को हम कैसे कैटेगराइज करें, यानी कि हम इसमें ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा वाला नाइट्रीन यहाँ पे सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा वाला नाइट्रीन यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनको कैटेगराइज करने के लिए हम यूवीवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद लेते हैं, यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इन डिफरेंट नाइट्रीन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और अगर हम एक सिंपलेस्ट नाइट्रीन की बात करें तो इसका जो लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू होता है दैट इज 336 नैनोमीटर, यानी कि एक सिंपलेस्ट नाइट्रीन जो है वो 336 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाता है। नाउ इफ वी मूव टू द जनरेशन ऑफ नाइट्रीन्स, अब इन नाइट्रीन्स को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं? जनरेशन, तो नाइट्रीन्स को जनरेट करने के लिए
हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एजाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे लें, एक एजाइड मॉलिक्यूल की जब भी हम फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस करते हैं, एक एजाइड मॉलिक्यूल की जब भी हम फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस करेंगे तो उस टाइम पे एक अल्कल नाइट्रीन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। एंड दिस इज द मेथड जिससे हम इन नाइट्रीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर एक सल्फ्यूनल एमाइन, सल्फ्यूनल एमाइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए सल्फ्यूनल एमाइन। अब ये सल्फ्यूनल एमाइन जो हमारे पास होगा, अब सल्फ्यूनल एमाइंस की जब भी हम फोटोलिसिस करते हैं तो सल्फ्यूनल एमाइंस की फोटोलिसिस के दौरान भी यहाँ पे फिनाइल नाइट्रीन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज अनदर मेथड जिनसे हम इन नाइट्रीन्स की जनरेशन कर सकते हैं। नाउ इफ वी मूव टू द रिएक्शंस, नाइट्रीन्स कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब साइक्लोएडिशन रिएक्शंस जो है, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, हम एक नाइट्रीन को एक एल्कीन के साथ यहाँ पे ट्रीट करते हैं। अब वी नो कि एल्कीन्स जो होते हैं दीज हैव द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एंड सिमिलरली नाइट्रीन जो है इनका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है और ये जो एडिशन रिएक्शन जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगी, इस एडिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है कि हम यहाँ पे कौन से वाला नाइट्रीन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक सिंगलेट नाइट्रीन को यूज करेंगे और एक ट्रिपलेट नाइट्रीन को यूज करेंगे तो इन दोनों केसेस में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हमें मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एल्कीन। हमारे पास एक एल्कीन यहाँ पे है, इस एल्कीन को हम रिएक्ट कराएंगे एक नाइट्रीन के साथ। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। इस टाइप का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होगा। और यहाँ पे नाइट्रीन जो है यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि नाइट्रीन्स जो है इस वाले साइक्लोएडिशन रिएक्शन में नाइट्रीन्स एक स्टीरियोस्पेसिफिक पोजीशन पे यहाँ पे अटैक करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पे नाइट्रीन्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं इस रिएक्शन के दौरान। सो दिस वाज अबाउट द साइक्लोएडिशन रिएक्शन। नाउ एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें जो नाइट्रीन्स यूजुअली दिखाते हैं, दैट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता क्या है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में नाइट्रीन्स जो होते हैं, दीज नाइट्रीन्स एज वी ऑलरेडी सेड कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है और इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक नाइट्रीन को यहाँ पे हम लेंगे। अब यहाँ पे नाइट्रीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है और इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक अल्कल ग्रुप जो है ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे माइग्रेट करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को यूज करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और इस टाइप ऑफ रिएक्शन को 1-2 शिफ्ट भी हम कहते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज 1-2 शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें फॉर्म होगा जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और एक अल्कल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे मूव करेगा। सो दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स। और एक और टाइप ऑफ रिएक्शन ये जो नाइट्रीन्स दिखाते हैं दैट इज द इंसर्शन रिएक्शन। अब इंसर्शन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, इंसर्शन रिएक्शन में एक अनएक्टिवेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, जब भी एक अनएक्टिवेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक नाइट्रीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो इस नाइट्रीन की वजह से ये अनएक्टिवेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये एक्टिवेटेड हो जाता है, यानी कि ये एक्टिवेटेड हो जाता है। और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता है
एक यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक एमाइन डेरिवेटिव यहाँ पे मिलेगा। सो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इंसर्शन रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे हम पहले एक नाइट्रीन को यहाँ पे लेंगे, एक नाइट्रीन को हमने यहाँ पे लिया और इस नाइट्रीन को हम एक बेंजीन के साथ, यानी कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रीन यहाँ पे हमने लिया और इसको हमने एक बेंजीन के साथ यहाँ पे ट्रीट किया और इस दौरान हम थोड़ी हीट भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक एमाइन डेरिवेटिव की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रीन्स।